यस बच्चों, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन आज का टॉपिक है हमारा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सबसे पहला स्टेप बच्चों, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या होगा, आपसे केवल इतना पूछा जाएगा, फॉर प्रूव दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल। इंटरवल दे रखा होगा और आपको प्रूव करना होगा कि वो इंक्रीजिंग है या प्रूव करना होगा डिक्रीजिंग है। और दो ही टॉपिक है इसके अंदर, एक है प्रूव दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल। इंटरवल गिवन होगा, जैसे 1,3 दे दिया, ऑन रियल नंबर दे दिया, ठीक है ना, -∞,0 दे दिया, 0,π दे दिया, तो उस इंटरवल में बताना होगा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। एक टॉपिक तो ये वाला है। दूसरा टॉपिक है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, या इन विच इंटरवल द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी इंटरवल भी हमें निकालने होंगे और ये भी बताना होगा कि इसमें इंक्रीज करता है किसमें डिक्रीज करता है। पूरे इस टॉपिक के अंदर दो ही क्वेश्चन आएंगे, दो तरह के क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें बता दिए। प्रैक्टिस उनकी अलग अलग, प्रैक्टिस याद है, 10 क्वेश्चन उसके लगा लो, 10 उसके लगा लो, तो टोटल इस टॉपिक के अंदर 20 क्वेश्चन है बस। तो देखो आप, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर पहला स्टेप बच्चों तुम्हें क्या याद रखना है, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि आप उसको डिफरेंशिएट कर दोगे। जो भी फंक्शन गिवन है, ये जो एरो मैंने ऊपर लगाया है ना बच्चों, ये इंक्रीजिंग का एरो है। किसका एरो है ये? और ये जो डाउनवर्ड एरो है ना, ये डिक्रीजिंग का एरो है। ये इंक्रीजिंग के लिए आता है, ये डिक्रीजिंग के लिए आता है, ठीक है। तो फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्लियर? तुम इंग्लिश में लिखना, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैं एरो लगाता हूं, पर तुम इंग्लिश में लिखना। स्टेप 1 फाइंड dy by dx, ये पहला स्टेप है। अब जैसे एक क्वेश्चन ये आ गया कि प्रूव दैट f of x is equal to sin x, this function is increasing on 0,π/2। अभी कौन सा इंटरवल है बच्चों 0,π/2? कौन सा क्वाड्रेंट है, सॉरी कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? cos x। अब ये बताओ cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? श्योर, राइट। तो आप क्या लिखोगे, सिंस cos x is पॉजिटिव इन, अच्छा बिग ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बच्चों? these two numbers are included। और अगर स्मॉल ब्रैकेट लगाऊंगा तो these two numbers are not included in our answer। आप इनके बीच के नंबर ले सकते हो, राइट, लेकिन अगर बिग ब्रैकेट है तो ये दोनों नंबर भी ले सकते हो आप। तो cos x is positive in given interval, therefore function is increasing, therefore function is, इंग्लिश में लिखना, therefore function is increasing in interval 0,π/2। यानी इंक्रीजिंग के लिए आपका जो डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव होना चाहिए और डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव होना चाहिए। डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो इफ dy by dx is positive, then function is increasing on given interval, on given interval। अगर पॉजिटिव आता है डेरिवेटिव तो इस गिवन इंटरवल में इंक्रीजिंग है, क्लियर। और अगर बच्चों नेगेटिव आते हैं और अदरवाइज कर दो, अदरवाइज का मतलब अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन गिवन इंटरवल a, b। यानी अगर पॉजिटिव तुमने प्रूव कर दिया अपने लॉजिक से, अपनी आईक्यू से, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है इन गिवन इंटरवल, और अगर तुमने नेगेटिव प्रूव कर दिया तो वो डिक्रीजिंग है। हाँ, एक बात और, ऐसा भी हो सकता है कि इस गिवन इंटरवल के अंदर कहीं पर तो पॉजिटिव और कहीं पर नेगेटिव, कहीं पर पॉजिटिव कहीं पर नेगेटिव, फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। मैं एक क्वेश्चन अब उसका करवाने वाला हूँ, एक डिक्रीजिंग करवाऊंगा, एक नाइदर नोट कर करवाऊंगा। पहले आप ये नोट कर लो, सारा जो जो मैंने बोला है सब नोट कर लो। लिखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that
f of x is equal to cos square x. Cos square x is decreasing function. Is decreasing function on interval 0, pi by 2. On interval 0, pi by 2. यहाँ स्मॉल क्वेश्चन में स्मॉल ब्रैकेट है. स्मॉल ब्रैकेट का मतलब बच्चों बताओ मुझे. These two numbers are not included. ठीक है. Prove that function is decreasing. इस इंटरवल में डिक्रीजिंग मुझे प्रूव करना है. पहला स्टेप मैंने क्या बोला? स्टेप नंबर 1 क्या होगा? डेरिवेटिव. राइट, करो. dy by dx निकालो जल्दी से. सब बच्चे डिफरेंशिएट करेंगे. स्टेप नंबर 1, ऑलवेज बच्चों आपको डिफरेंशिएट करना है. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के टॉपिक में आपको डिफरेंशिएट करना है. पहला स्टेप. cos स्क्वायर x पर पावर रूल लगा दो बच्चों. राइट, क्या होगा पावर रूल? 2 cos x और बेस का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस sin x. आराध्या, इसको देख के कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? बदाम हो गए नाक से किया. पर्वत, कुछ याद नहीं आ रहा? आरव, हद हो गई यार. भौमिक, इसको देख के कुछ याद आ रहे हैं? तुम 12th मिड सेशन में आ गए हो. गौरव, देख तो वैसे पिटाई नहीं है, तेरा पेपर चेक हो गया. हाँ sin 2x का फॉर्मूला है भाई. आराध्या, sin 2 थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा. माइनस 2 sin x cos x क्या बन गया ये? माइनस sin 2x. ओके, हमें हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों? प्रूव दैट दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल. एक मेथड है मूर्ख को या एवरेज बच्चे को. बोलो क्या सुनना पसंद करोगे, मूर्ख या एवरेज? एक मेथड मूर्खों के लिए और एक मेथड मेरा स्मार्ट बच्चों के लिए. दोनों मेथड दबाओ. ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे. कई बार स्मार्ट भी मूर्ख बन जाते हैं. उनको नहीं आता होता तो जल्दी से मूर्ख वाला मेथड अप्लाई करके आंसर निकालते हैं. टीचर को लेने देना नहीं इस बात से. टीचर नंबर पूरे देगा. यस बच्चों, तो फॉर, मैं मूर्ख नहीं लिखूंगा हिंदी में, फॉर एवरेज स्टूडेंट्स. राइट, x की कोई भी वैल्यू उठाओ भाई. यहां से कोई भी जो तुम्हारा मन करता है उठा ले. इसमें से x की कोई भी वैल्यू उठा पुट कर दो यहां पर. अगर 2 वैल्यू उठा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. नहीं तो एक तो उठाओ भाई. वैसे 2 उठानी चाहिए. बताओ x की वैल्यू कौन कौन सी उठा, यहां पुट करनी है. यहां पर पुट x इज इक्वल टू, इसके अंदर से उठाओ 30 डिग्री ले लूं मैं. 30 डिग्री क्या होता है? पाई बाय 6. 30 डिग्री क्या होता है? पाई बाय 6. इस इंटरवल के अंदर से उठानी है. पुट कर दो यहां पर डेरिवेटिव इन, पुट इन f डैश x. f डैश x को dy by dx बोलते हैं, सभी को पता ही है. अब बच्चों यहां पर पुट कर दो. देखते हैं बच्चों क्या आता है, नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है. लेट्स सी. sin 2 into पाई बाय 6 सोल्व करते हैं बच्चों. तो ये हो जाएगा माइनस sin 60 डिग्री 2 3. sin 60 क्या होता है बच्चों? √3/2. तो नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया? मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि √3/2 आ रहा है. मुझे इस बात से मतलब है नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है. तो मुझे ये बताओगे सर नेगेटिव. मैं तुमसे पूछूंगा dy by dx नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, ऐसे पूछूंगा. तुम बोलोगे सर नेगेटिव आ रहा है. मुझे तुम्हारी √3/2 से कोई मतलब नहीं, कोई लेने देना नहीं मुझे इससे. नेगेटिव बोलोगे. राइट, तो f डैश x इज नेगेटिव. ओके, अगर 2 वैल्यू उठा सकते हो तो जरूर उठानी चाहिए. मैं बार बार बोल रहा हूं. यस, एक वैल्यू और उठाओ. क्या उठाओगे? पुट x इज इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू 60 डिग्री बच्चों. पुट कर दो. f डैश x इज इक्वल टू माइनस sin 2 इंटू पाई बाय 3. ओके, कितना हो गया ये? माइनस sin 120 डिग्री. बताओ sin 120 डिग्री की वैल्यू कौन बताएगा मुझे बिना पेन चलाए? sin 120 डिग्री बच्चों क्या होता है? sin 120 कैसे सोल्व करते हैं? जिनको नहीं पता बोर्ड पर देखो आप.
साइन 180 माइनस 60, 11th क्लास। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड में साइन क्या होता है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्या बनाया मैंने बताया? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, राइट? आफ्टर का मतलब ए फॉर ऑल, ए फॉर ऑल। इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं 0 टू पाई बाय 2 में, और पाई बाय 2 टू पाई में कौन पॉजिटिव होते हैं बच्चों? साइन थीटा, कोसेक थीटा। अपने घर में पॉजिटिव, दूसरे घर में नेगेटिव। पाई टू 3 पाई बाय 2, tan और cot, ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव। और यहाँ पर cos थीटा और sec थीटा, ये क्या होते हैं? पॉजिटिव। अपने अपने घर में पॉजिटिव और दूसरे घर में नेगेटिव। अब बच्चों साइन 180 माइनस 60, 180 पर चेंज नहीं होता। किस पर चेंज होता है? 90 और 270 पर। साइन किस में चेंज होता है? cos में, cos साइन में, tan cot में, cot tan में, sec cosec में, cosec sec में। तो 90 और 270 आ जाए तो अभी क्या है? 180 और 360 पर चेंज नहीं होते। 180 और 360 पर चेंज, तो 180 पर चेंज नहीं होगा बच्चों। मैं यहाँ पर साइन लिखूंगा और यहाँ से 60 उठाऊंगा मैं। 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ? अगर मैं 180 में से कुछ माइनस करूंगा तो ऊपर जाऊंगा नीचे आऊंगा? ये बताओ। ऊपर जाऊंगा ना। सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है बच्चों? साइन का। तो बताओ ये साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? तो ये मैंने सोल्व किया साइन 120 को। अब साइन 120 को यहाँ पर आ जाओ तो माइनस तो पहले से चल रहा है, ये माइनस तो यहाँ से चल रहा है। तो साइन 120 की वैल्यू देखो क्या है? √3/2। तुमने क्या देखा बच्चों? तुमने ये देखा इस इंटरवल में से तुमने कोई भी दो वैल्यू उठाई, दोनों पर नेगेटिव आया, दोनों पर नेगेटिव आया तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, क्योंकि दोनों पर नेगेटिव आ रहा है। फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन 0, π/2 स्मॉल ब्रैकेट, राइट? हमने प्रूव कर दिया। अगर बच्चों एक बच्चा कहता है सर अगर एक में एक पॉजिटिव आ गया और दूसरा नेगेटिव आ गया तो आंसर क्या होगा? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्या आंसर होगा? तुम नीदर बोलो, नॉर बोलो, नाइदर बोलो, जो मर्जी बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव। एक ही क्वाड्रेंट में किसी वैल्यू पर पॉजिटिव आ गया और किसी पर नेगेटिव आ गया तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, पर तुम्हारा कैलकुलेशन सही होना चाहिए। समझ गए ना? क्लियर? दोनों पर पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग, दोनों पर नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव आएगा तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये मेथड एवरेज बच्चों के लिए। एग्री बच्चों? अब बच्चे ये कह रहे हैं, सोहम ये कह रहे हैं कि सर अगर हमने 2 पॉइंट्स लिए और दोनों पर पॉजिटिव आ गया तो क्वेश्चन अच्छा है। उसके लिए पता है क्या? तुम्हें तरीका बताता हूँ। एक नंबर उठा लो 0 के पास से और एक नंबर उठा लो 90 के पास से। एक 0 के पास से उठा दो, एक 90 के पास से। क्लियर? ये बात समझ गए ना? फिर कंफ्यूजन तेरी खत्म। फिर दो ही लेने पड़ेंगे, एक 0 के वेरी क्लोज ले ले, एक 90 के वेरी क्लोज ले ले। पर तू कहेगा सर चलो यहाँ पर तो 10 डिग्री ले, यहाँ पर 15 डिग्री लेगा तो 15 टू जा क्या होता है 30, ये सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर तो 90 से छोटा ले ले 75, 75 टू जा 150, ये भी सोल्व हो जाएगा। तो ये नहीं कर सकता कि सर मैं तो 85 लूंगा। हमें वो नंबर लेने हैं जिसके एंगल्स तुमने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, जिसकी वैल्यूज तुम्हें पता है। साइन 60 यानी 60, 30, 45, 90 एंड में ये आना चाहिए। हमें वो नंबर लेने हैं, ठीक है? और अगर बहुत ज्यादा मन है 3 नंबर ले सकते हो, 4 नंबर ले सकते हो तो लेते जाओ। पर अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं, आप इधर से एक पहला उठाओ, एक नंबर 0 के पास से लो, एक नंबर 90 के पास से लो, आपका आंसर 100% राइट आएगा। समझ गए? नोट कर लो बच्चों इसको। अभी मैंने इंटेलिजेंट बच्चों वाला मेथड करवाने, इधर देखना बच्चों आप। तो अब बच्चे कहेंगे सर आपने पहले क्यों नहीं करवाया इतना प्यारा मेथड। देखो x किस में लाई करता है बच्चों? 0 और π/2 में। ये आपको गिवन है, इंटरवल गिवन है बच्चों आपको 0, π/2। ये स्मार्ट बच्चों के लिए ये वाला मेथड 0, π/2 इंटरवल गिवन है तो x लाई करता है 0 और π/2 के बीच में। मैंने बताओ यहाँ इक्वल टू का साइन क्यों नहीं दिया? कौन बताए? क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है। अगर यहाँ बिग ब्रैकेट होती तो इक्वल टू। यस, गुड।
अब बच्चों क्या करो, ये वाला जो एंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल, इस एंगल को यहां बनाओ, बना लोगे? क्या करना है मुझे? मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 0 लेस देन 2x लेस देन पाई। अब 2x किस में लाई करता है? 0 और पाई के बीच में, यानी ये एंगल किस में लाई करता है? 0 और पाई के बीच में, यानी साइन थीटा किस में लाई करता है? 0 और पाई के बीच में। तो तुमने क्या बोल दिया? implies sin 2x lies in first and second quadrant। एग्री बच्चों? sin 2x, ये एंगल 2x है ना बच्चों, ये 2x एंगल है ना बच्चों, तो sin थीटा sin 2x किस में लाई करते हैं? 0 to पाई। 0 to पाई बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट और सेकंड। आफ्टर स्कूल फर्स्ट में सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। सेकंड में भी क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो sin 2x बच्चों फर्स्ट में क्या होगा? पॉजिटिव। सेकंड में भी क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव, हेंस डिक्रीजिंग। अब आपको क्या लिखना है? सिंस sin 2x is always positive in 0, पाई। बोर्ड पर देखो आप, ऑलवेज पॉजिटिव इन 0, पाई। यहाँ पॉजिटिव होगा 0, पाई में, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव। देयरफॉर f dash x is negative since sin 2x is always positive in 0, पाई। 0, पाई तुमने बनाया इंटरवल, राइट? और पॉजिटिव नेगेटिव, तो तुम लिखोगे देयरफॉर f dash x is negative, hence function is decreasing, on इंटरवल ये लिखोगे on 0, जो पाई बाय 2, जो क्वेश्चन में गिवन है ना वो लिखोगे आप, ये क्वेश्चन खत्म। अब आप सोच लो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। Prove that f of x is equal to e raised to power 2x is increasing on r। increasing का मतलब क्या होता है पता है ना बच्चों? is increasing on r। increasing का मतलब हाँ डिवाइड x से आना चाहिए पॉजिटिव। r का मतलब क्या होता है? रियल नंबर। रियल नंबर किसी को पता है बच्चों कहाँ से होते हैं? नंबर लाइन पता है? ये 0 माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। बताओ रियल नंबर में 1 आते हैं, 2 आते हैं, √2 आते हैं? यस। √2 कहाँ होगा बच्चों बताना मुझे? 1 के आगे, 1 और 2 के बीच में नहीं पता तो सुन लो, √2 कहाँ पर होगा? यहाँ पर। ओके, राइट? ऐसे -1 होता है, -2 होता है एंड -√2 भी होते हैं, राइट? तो पता है ना सबको रियल नंबर क्या होता है। ओके, सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? इसको डिफरेंशिएट कर दो। बताओ एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ पावर। फॉर्मूला याद है ना? एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ पावर। तो बच्चों डेरिवेटिव तो मैंने कर दिया। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या करोगे? पॉजिटिव इंक्रीजिंग प्रूव करने के लिए मैंने अभी आपको 2 मेथड बताए। एक मेथड बताया था कोई 2 वैल्यू पुट कर दो, 2 या 3 वैल्यूज। अगर सब पे पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव, सब पे नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव, डिक्रीजिंग। सब पे पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग, सब पे नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग। और अगर किसी पॉइंट पर पॉजिटिव आ रहा है और किसी पर नेगेटिव आ रहा है तो नाइदर इंक्रीजिंग। मान लो पर्वत कहते हैं सर मैंने 3 पॉइंट्स लिए थे, तीनों पर पॉजिटिव आ रहे हैं, और भूमि कहते हैं सर इस पॉइंट के ऊपर नेगेटिव आ रहे हैं, आई चैलेंज। और मैंने चेक किया और भूमि ठीक निकला तो मैं उसको काट दूं, उसका कैंसिल कर दूंगा मैं। तुम ये नहीं कह सकते सर हमारे दिमाग में नहीं आया था, तुम ये नहीं बोल सकते। अगर एक बच्चे ने भी 2 पर पॉजिटिव आ रहा है, 3 पे पॉजिटिव आ रहा है, पर एक नंबर पे नेगेटिव आ रहा है, राइट? तो जो नेगेटिव वाला है ना वो जीत जाएगा, तुम हार जाओगे, पॉजिटिव वाला हार जाएगा। यानी तुम कॉन्फिडेंट होने चाहिए आंसर बोलते वक्त। समझ गए? अब बताओ मुझे इसके बारे में क्या बताते हो? ये इस रियल नंबर की इस लाइन के ऊपर आप x की कोई भी वैल्यू उठा लो, जो तुम्हारा मन करता है कोई भी वैल्यू उठा लो। बताओ मुझे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? सोच लो, टाइम है तुम्हारे पास, सोच लो। आप जो तुम्हारा मन करता है उठा लो। देखो मैं तुम्हारी हेल्प करूं?
रजिस्टर के टॉप पर लिखो, टॉप पर लिखो e raised to power x, टॉप पर e raised to power x is always positive on r। टॉप पर लिख लो, रट लो इस बात को अच्छी तरह से। e raised to power x हो 2x हो is always positive, चाहे वो e raised to power x हो या वो e raised to power minus x हो, वो भी पॉजिटिव होगा। यस, e raised to power minus x भी पॉजिटिव होगा, e raised to power plus x भी पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज। और लिख लो रजिस्टर के टॉप पर, अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ। स्क्वायर, जैसे स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जैसे परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर को मैं कैसे बताऊं? परफेक्ट स्क्वायर जैसे ax plus b होल स्क्वायर, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है बच्चों? मान लो तुमने डेरिवेटिव किया और एक बच्चा तो 2-3 वैल्यूज उठा के पुट कर रहा है और वो इंक्रीजिंग बता रहे हैं। स्मार्ट बच्चा कह रहा है सर इट इज परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता सर, हैंस प्रूव, तो उसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं। और दूसरा बच्चा वैल्यू पुट करने में लगा हुआ है, तो टाइम का फर्क पड़ता है ना, पेपर जल्दी खत्म होता है ना, आगे चलते हैं ना, तो स्मार्ट मेथड आनी चाहिए भाई। तो अ परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, कभी नेगेटिव होगा ही नहीं बच्चों, ऑलवेज पॉजिटिव। ये बातें सारी बॉक्स में लिखो, रेड मार्क कर दो, रजिस्टर के टॉप पर लिखो, या बीच में लिख रहे हो तो बॉक्स बनाओ, हाईलाइट करो इन चीजों को। स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, e raised to power x कभी नेगेटिव नहीं होता, चाहे वो पावर x हो चाहे पावर माइनस x हो। याद रखना, रिवीजन में मेरे रजिस्टर काम आएंगे, वीडियो से भी ज्यादा मेरे रजिस्टर काम आएंगे तुम्हारे रजिस्टर, क्योंकि वीडियो सुनने में टाइम लगता है, रजिस्टर में पेज जल्दी पलटे जाते हैं ऐसे फटाफट। अब बच्चों अब तो मैंने बहुत कुछ बता दिया, अब बताओ आंसर क्या लिखूं? तुम कहोगे सर ऐसा क्यों, थोड़ा बता दो सर ऐसा क्यों। देखो चलो मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए कुछ बातें करता हूँ, कुछ एग्जांपल लेता हूँ। बोलो x की वैल्यू कौन सी उठाना चाहते हो? बोलो जो तुम्हारा मन करता है, बोलो -2 ले लो। तो e raised to power क्या हो गया? -4। इसको मैं नीचे ले जाऊंगा ना बच्चों, तो 1/e⁴। और e की वैल्यू क्या होती है कौन बताएगा? 2.7। शायद किसी को नहीं पता, पहली बार सुन रहे हो शायद, मुझे ऐसा लग रहा है ना, सच में पहली बार सुन रहे हो हैं? कभी नहीं सुनी ना। e की वैल्यू क्या होती है? 2.7। e की वैल्यू क्या होती है बच्चों? एक्चुअली 66666 होती है, 2.6 तो उसको 2.7 ही बोलो। ओह है भी यार, मैं नॉलेज ना दूं क्या ये बता भाई। मेरे पास वो कहते हैं ना, नॉलेज जितनी तेरे पास नॉलेज होगी ना तो जरूर बांटेगा। तेरे पापा घर में कितनी सारी बातें करते होंगे तेरे साथ, करते हैं ना, अपने पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस तेरे सामने रख देते हैं ना, मैं वो मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो हर बड़ा आदमी क्या करता है? यही तो करता है। किसी की मम्मी किसी के पापा डांटते हैं ना तुम्हें रोज, हम तो ऐसे करते थे, हम तो ऐसे करते थे। क्या उनका एक्सपीरियंस है यार लाइफ का, वो बोलते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। ऐसे ही मेरे पास नॉलेज है, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। सिंपल सी बात है, यूज हो या ना हो, नॉलेज टिक नहीं, अंदर रुक नहीं सकती, यहाँ पर बाहर निकलेगी। e की वैल्यू क्या होती है? 2.7। अगर आप अब सोचो 2.7 की पावर 4 हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तो अब समझ लो पावर माइनस में हो या प्लस में हो, क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है? अब पल्ले पड़ गया, समझ आया भाई? पक्का? तो अब तुम ये सब तुम्हारी नॉलेज के लिए बातें हैं, अपने पास रखो। टीचर को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। टीचर चाहता है मुझे यहाँ ये बता दे, पॉजिटिव है नेगेटिव, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, बस ये बता दो बस। टीचर को तुम्हारी कहानियों से कोई मतलब नहीं, जो मैं कहानी करता हूँ। तो बताओ आंसर क्या लिखूं मैं? ऐसे लिखोगे, सिंस e raised to power 2x is always positive on r, therefore function। अच्छा कुछ बच्चे जब मैं टेस्ट लेता हूँ पता है क्या लिखते हैं? f dash x is increasing, यहाँ लिखते हैं f dash x is increasing। भाई डेरिवेटिव इंक्रीज नहीं हो रहा, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। Got it? Therefore function is increasing, तुम इंग्लिश में लिखना, टीचर को गुस्सा आ जाएगा, ये एरो मत चलाना बेच रहे हैं, इंग्लिश में लिखना इंक्रीजिंग, तुम कंजूसी मत करो, इंग्लिश में लिखो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। क्वेश्चन ये खत्म हो चुका है।
अब इधर देखो मैंने 4 क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर लिखे हुए हैं। f of x equal to log x to base a और x greater than 0 इंटरवल दे रखा है x greater than 0 यानी x की वैल्यू बताओ, इससे इंटरवल कौन सा आता है बच्चों, कौन बताएगा? 0, इन्फिनिटी। स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट? स्मॉल ब्रैकेट। इन्फिनिटी के साथ हमेशा स्मॉल ब्रैकेट, हमेशा स्मॉल ब्रैकेट ऑलवेज। अब बच्चों सबसे पहले log a to base b का फॉर्मूला क्या होता है वो बता दो। log a अपॉन log b, log x to base a है, log x अपॉन log a। क्या आप क्वोशंट 2 लगाओगे यहाँ पर? क्या वेरिएबल अपॉन वेरिएबल है? नहीं। log a क्या होता है? कांस्टेंट। ऐसे समझो जैसे 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ x बाय log x के नीचे यहाँ पर 2 लिखा होता तो क्या क्वोशंट 2 थोड़ी लगाओगे आप? तो 1 बाय log a को पढ़ा रहने दो साइड में। डेरिवेटिव किसका होगा? log x का, राइट? अब बच्चों इसका डेरिवेटिव करो f डैश x। log a को बच्चों पढ़ा रहने दो जहां पर है। log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 बाय x। अब आप चेक करो इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू उठाओ जो तुम्हारा मन करता है, बताओ पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? कॉन्फिडेंस तुम्हारे चेहरे पर झलकना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्यों भाई? सोच के देख, यहां से कोई भी नंबर उठाएगा तो सब पे पॉजिटिव आएगा। तू बता ना, पॉजिटिव या नेगेटिव? श्योर, कॉन्फिडेंट है? अच्छा चलिए बच्चों, तो 1 बाय x अब आप क्या लिखोगे? सिंस 1 बाय x इज ऑलवेज पॉजिटिव इन 0, इन्फिनिटी, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0, इन्फिनिटी। इंक्रीजिंग पहला क्वेश्चन खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन अपने आप कर ही लोगे। ऐसे सेम बच्चों, सेम डेरिवेटिव करोगे तो आंसर क्या लिखोगे? फंक्शन इज डिक्रीजिंग। क्योंकि मैं क्यों लिखोगे बच्चों डिक्रीजिंग? 1 बाय x तो यहाँ भी आएगा, यहाँ पर कौन सी वैल्यू उठाओगे? नेगेटिव, -1 -2 कुछ भी उठाओगे तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा ना बच्चों। नेगेटिव आएगा तो क्या लिखोगे आप? डिक्रीजिंग लिखोगे ना। ये 2 क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिए। क्लियर? अब आप यहाँ पर आ जाओ, f डैश x। बताओ x का डेरिवेटिव क्या होगा? sin x का डेरिवेटिव। अब रियल नंबर का मतलब बताओ क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। अब देखते हैं तुम्हारी IQ कि इस इंटरवल में से आप कोई भी 2-3 नंबर उठाकर मुझे चेक करके बताओ यहाँ पर नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है या दोनों आते हैं। अगर सब पे पॉजिटिव बोलते हो तो इंक्रीजिंग बोल दूंगा मैं, सब पे नेगेटिव बोलोगे तो मैं डिक्रीजिंग बोलूंगा। किसी पर पॉजिटिव किसी पर नेगेटिव बोलोगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, वो तुम्हें चेक करना है। सोचो। गुड कीर्ति, बहुत बढ़िया आंसर दिया तूने। ज्यादातर बच्चे पता क्या सोचते हैं? सर x की वैल्यू 30 पुट कर देते हैं, सर x की वैल्यू -30 पुट कर देते हैं। तो वो भी गलत नहीं है। आप 2-3 वैल्यू ले लो, x की 30 ले लो, x की -30 ले लो, x की 60 ले लो, -60 ले लो। यहां पर आप जो भी वैल्यू ले लो, cos -60 भी cos 60 होता है और sec -60 भी sec 60 होता है। यहां पर जो मर्जी x की वैल्यू पुट कर दो, राइट? ये आंसर cos का जो भी आंसर आएगा, चाहे आप बच्चों 1,99 डिग्री पुट कर दो, पता है तुम्हें sin x और cos x ऑलवेज बच्चों 1 से छोटे होते हैं, -1 और 1 के बीच में लाई करते हैं। तो ये मैं आपको एडिशनल वर्क बता रहा हूं। ये नोट कर लिया लेफ्ट वाला? कहीं नोट किया है? कहीं नोट किया है सबने? एक रजिस्टर के टॉप पर लिख लो आप सभी। क्या लिखोगे? sin x always lies between -1 and 1, ऐसे cos x always lies between -1 and 1। ये बॉक्स टॉप पर डालो या बॉक्स में लिखो। हाँ जी, आप टॉप पर लिखो आप sin x और cos x हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करते हैं, ऑलवेज ऑलवेज बच्चों -1 और 1 के बीच में लाई करते हैं। अब एक बच्चा कहता है सर इसका मतलब ये हुआ अगर मैं cos x की वैल्यू -1 लेता हूं तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ओके? और cos x की वैल्यू +1 लेता हूं तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। तो क्या 0 इंक्रीजिंग में आता है? यस। रजिस्टर टॉप पर लिखो
if f dash x is 0 then 0 is 0 इंक्रीजिंग में काउंट हो जाता है, मतलब f dash x अगर 0 आ रहा है इट मींस वो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आ रहा है। ये बात लिख लो। चलिए बच्चों, अब ये सारी बात लिख ली तुमने। अब मुझे आंसर क्या देना है, तुम्हें क्या आंसर देना है? बेस्ट आंसर, इसका लवली आंसर क्या होगा बच्चों कि सिंस cos x। अच्छा एक तरीका और बताऊं, बड़ा प्यारा तरीका है, देखो इधर देखना बच्चों, नहीं माइनस है ना, देखो एक तरीका तो ये है कि cos x ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 and 1, राइट? यानी cos x हमेशा 1 से या तो छोटा होगा, इस 1 से या तो छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। 1 से छोटा होगा तो भी पॉजिटिव आएगा, इक्वल होगा तो 0 आ जाएगा, वो भी इंक्रीजिंग में काउंट हो जाते हैं। क्वेश्चन तो खत्म हो गया। एक मेथड में और सोचता हूँ, क्या पहले मैं इधर करके देखता हूँ। अगर मैं cos x को लिखूं -1 और 1 के बीच में और माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाती है बच्चों, यहाँ माइनस cos x आ जाएगा, ये लेस का साइन ग्रेटर में चेंज हो जाता है 11th क्लास। और अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस cos x आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। जैसे ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। यस, गेम जीत गया बच्चों। सुनना चाहते हो प्यारा मेथड, ये पहले वाला मेथड? एक मेथड तो लिख लो, एक मेथड लिख लो कि ऐसे लिखो, ये आसान है, ये वाला थोड़ा सा तो ये स्मार्ट बच्चों के लिए। लिखो आप cos x, सिंस cos x lies between -1 and 1, बिग ब्रैकेट डाल देना, cos x lies between -1 and 1, therefore 1 minus cos x always positive, 1 minus cos x always positive, hence function is increasing on r, hence function is increasing on r। क्वेश्चन खत्म। एक तो ये मेथड है, hence function is increasing on r, ये खत्म हो चुका। अब दूसरा मेथड बताओ, दूसरा मेथड बच्चों लिखो, फॉर स्मार्ट स्टूडेंट cos x always lies between -1 and 1, we know that cos x always lies between -1 and 1, we know that। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन 11th क्लास का कंसेप्ट है बच्चों, बोर्ड पर देख लो आप। जैसे मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ये लेस का साइन ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर का साइन लेस में चेंज हो जाता है, ये 11th क्लास लीनियर इनइक्वालिटी। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर +1 आ जाएगा, ये ग्रेटर का साइन बन जाएगा, यहाँ माइनस cos x आ जाएगा और यहाँ ग्रेटर का साइन आ जाएगा और यहाँ -1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये याद करना तुम्हें, 11th क्लास याद करना है। अब बच्चों मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, इधर देखो, 1 minus cos x, add 1, तीनों में 1 ऐड कर दो, add 1, तो 1 plus 1 greater than equal to 1 minus cos x greater than equal to 1 minus 1, यहाँ 2 greater than equal to 1 minus cos x greater than equal to 0। बताओ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझा दो मुझे क्या हुआ कि 1 minus cos x 0 से बड़ा है और 2 से, क्योंकि 2 इससे बड़ा है ना, तो 1 minus cos x 0 और 2 के बीच में लाई करता है ना। बाय चांस कभी कोई चलते चलते क्वेश्चन ऐसा आ जाए, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 minus cos x? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 minus cos x, एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 minus cos x? 0। आई क्यों यहाँ यूज नहीं हो रहा, वैसे ही बता रहा। क्लियर? कोई तुमसे वाइवा में पूछ ले 1 minus cos x की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो क्या होगी? मिनिमम वैल्यू क्या होगी? अब बताओ 1 minus cos x पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो सिंस 1 minus cos x is positive, therefore f of x is increasing on r। एक मेथड ये स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए। अब सुनो इधर, अब लास्ट क्वेश्चन जो रह गया, tan inverse sin x plus cos x डिक्रीजिंग ऑन π/4,
क्या करोगे बच्चों, पहला स्टेप बताओ क्या करोगे, f डैश x, कौन इसका डेरिवेटिव बताएगा मुझे, चलो फॉर्मूला सुना दो tan इनवर्स x का, 1/1 प्लस x स्क्वायर इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो आपने क्या करना है, बोर्ड पर देखो, 1/1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, 1/1 प्लस एंगल का होल स्क्वायर इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। sin x का डेरिवेटिव कौन बताएगा, cos x, और cos x का डेरिवेटिव कौन बताएगा, माइनस है। यहां तक खत्म हो गया। देखना बच्चों, बड़ा प्यारा आंसर है, बहुत प्यारा आंसर है बच्चों, मन खुश हो जाएगा तुम्हारा। 1 प्लस और यहां स्क्वायर, बताओ मैं क्या बोलना चाहता हूं, 1 प्लस और यहां स्क्वायर है, क्या बोलना चाहता हूं मैं, दिस स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस 1 पॉजिटिव, तो नीचे क्या हुआ, अगर तुम ये प्रूव कर दो कि cos x sin x, cos x माइनस sin x पॉजिटिव है, अगर तुम ये प्रूव कर दो तो तब पॉजिटिव और नीचे पॉजिटिव, आंसर क्या हो गया, पॉजिटिव, और फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, क्या हो जाएगा, और हमें क्या प्रूव करना है, इसका मतलब तुम्हें cos x माइनस sin x इस इंटरवल के अंदर नेगेटिव प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, नेगेटिव, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, बताओ अब तुम्हारे पास क्या मेथड है, ये इस इंटरवल की 45 कितना होता है, 45 और 90 के बीच में बच्चों क्या लेना पसंद करोगे, एक ही तो पता है तुम्हें, 60, cos 60 क्या होता है, पुट x इज इक्वल टू 60 डिग्री, एक ही तो ले सकते हो आप। cos 60 क्या होगा बच्चों, 1/2, sin 60 क्या होगा, बताओ कौन बड़ा है इसमें से, 1/2 कितना होता है, 0.5, √3 कौन बताएगा, 1.732, क्या होता है √3, क्या होता है √3, 1.732, लिख लेना, 1.732 डिवाइडेड बाय 2, 0.861, 1.732 डिवाइड बाय 2, 0.861, बताओ 0.5 माइनस 0.861 नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग बोल रहे हैं, फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल, समझ आया ये, फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल, एक ही मेथड है। अब तो सोम कहेगा सर मैंने एक ही वैल्यू पुट कर रहे हैं, हम 2-4 और पुट कर लेते हैं, भाई 2-4 क्या 5 पुट कर दो, पर इसकी एंगल कहां से लाओगे भाई, उसके लिए मार्केट में टेबल आती है ट्रिग्नोमेट्री की, वो टेबल उठानी पड़ेगी। जैसे तू मान लो चाहता है यहाँ पर 50 डिग्री पुट कर दे, भाई cos 50 माइनस sin 50, सोल्व कैसे करेंगे, ये बात समझ गए ना, तो आप इसमें एक ही पुट कर सकते हो 60 डिग्री बस, स्टेप्स क्लियर, ठीक है।